हेलो फ्रेंड्स, सबका प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज कोई ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं बताऊंगा, होम्योपैथी के बारे में भी नहीं बताऊंगा। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मेरा खुद का अपना लाइफ से ये फैक्ट हो चुका सच्ची घटना, वही बताने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग शायद यूट्यूब में देखते होंगे बहुत सारा रियली ट्रू हॉरर स्टोरी जो बोलते हैं, जो इंडिया का हर जगह से होता है, सबका लाइफ में हो चुका है, सब वही बताते हैं सच्ची भूत की कहानी। तो ऐसा मेरा लाइफ में भी हुआ था। तो वही जो मेरा साथ जो हुआ था वही सेम टू सेम मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों, प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो है बच्चे लोग जो चिल्ड्रन है उसको देखने मत दीजिए, सुनने मत दीजिए, वो लोग शायद डर जाएंगे। हाँ, जो एडल्ट लोग है वही सुनेंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, ऐसा हुआ, मैं एक सच्ची रियली हॉरर स्टोरी सुनने का कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा तेजपुर असम से है। मैं तेजपुर का रहने वाला हूँ, असम का। और ये आज से बहुत साल, लगभग 22 साल पहले का बात है, 2002 में। ऐसा हुआ, हम लोग पिताजी के साथ नया बीएसएनएल का कॉलोनी का क्वार्टर मिला था। हम लोग का पिताजी का बीएसएनएल में नौकरी करते थे, तो चला गया वहां में रहने के लिए। तो ऐसे तो क्वार्टर जो होता है, गवर्नमेंट जो कॉलोनी बनाता है, वो तो देख के गवर्नमेंट नहीं बनाता है, ऐसा रूम कॉन्ट्रैक्टर को देता है, और जहां तहां में वो बिल्डिंग खड़ा कर देता है आदमी को रहने के लिए, स्टाफ को रहने के लिए। तो ऐसा भी हम लोग को मिल गया था, हम लोग पूरा परिवार रहने के लिए चला गया। और ये तेजपुर टाउन का मेन टाउन का बात है, बीएसएनएल कॉलोनी था एक। मैं जगह का नाम आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन इतना समझ लीजिए तेजपुर का है, बीएसएनएल कॉलोनी का है, बीएसएनएल स्टाफ कॉलोनी का है। तेजपुर में गिरता है वो जगह, तो मेन तेजपुर में है। तो रहने के लिए चला गया। तो ये कॉलोनी था वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ऊपर में छत था, टैंकी वगैरह रहता था पानी का। और हम लोग को फर्स्ट फ्लोर में रहने लगे, मिल गया हम लोग को क्वार्टर। तो हम लोग रहने लगे। तो ऐसे क्वार्टर का नीचे पूरा खाली मैदान था, वहां में हम लोग क्रिकेट खेला करता था। और क्वार्टर का जो सामने वाला जो जगह है लेफ्ट साइड में मैदान का, वो हमें पुराना बीएसएनएल में जो सामान रखता है देखभाल करने के लिए, बीएसएनएल का जो टेलीग्राफ का जो सामान होता है, पुराना सामान, जो गवर्नमेंट का जो गोदाम घर होता है, वहां में रात को बीएसएनएल का आदमी नौकरी करता है, नाइट कट रहता है, हर वक्त रहता है, ठीक है ना। तो वहां में क्या है, बहुत पुराना सा एक पीपल का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, पुराना पीपल पेड़, वो मैंने बहुत ही पुराना। तो वो सामने वो घर था, गोदाम घर था, वहां में वो क्या था, वॉचमैन लोग रहते थे, बीएसएनएल का जो स्टाफ जो रहता था, जो नौकरी करने वाला, दिन में भी देता था, नाइट ड्यूटी भी रहता था, वो देखने के लिए। हम लोग क्वार्टर में रहते थे, ठीक है ना। और ये ऐसा कोई गेट नहीं था, खुला हुआ था, मेन टाउन में जा सकता है। तो ऐसा क्या हुआ, एक दिन मेरा पिताजी ऐसे सामने वाला वो नीचे में मैदान में, और दूसरा लोगों का क्वार्टर है, वो फ्लैट वाला है, वहां में बिल्डिंग नहीं है। तो वहां में एक नेपाली आदमी रहता था जो गाय पालता था, जो नेपाली है, गुरखा नेपाली रहता था, तो गाय पालता था। एक दिन पिताजी ऐसे शाम का टाइम हुआ, अंदर होने वाला है, तो बेलकुनी में खड़ा होके थोड़ा पान खा रहे थे। तो देख रहे थे, चाय पी रहा था, तो देख रहा था जो मैदान से उसका जो नेपाली का जो गाय है, गाय टू अचानक किसी तरह से शोर कर रहा है, माने कोई माने गंदी शोर कर रहा है, गाय मतलब गरु। तो पिताजी देख रहा है, स्टाफ बीएसएनएल का जो स्टाफ का जो कॉलोनी का जो ऑफिस था, जो गोदाम घर था, वहां में एक काला कंबल वाला आदमी, जो उसका ऊपर में काला कंबल ब्लैंकेट गिरा हुआ है, और थोड़ा मुख टू पूरा काला हुआ है, ऐसे ऐसे पैदल देखे जा रहा है उधर में। और उसको देख के पिताजी बोला, क्या, कौन है, कोई चोर है क्या, कौन है? कोई सवाल नहीं, कोई आंसर नहीं। और अचानक से जो गाय है, गाय चिल्ला रहा था, तो ये चला गया। पिताजी के बोला, कोई चोर भी हो सकता है, तो चला गया, नजरअंदाज कर दिया हम लोगों ने। तो ठीक है ना, तो चला गया, ये पहला। और दूसरा ऐसा दिन हुआ था जो 2002 में, आज से 22 साल पहले, दुर्गा पूजा का सीजन आने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाला है। मैं घूम के कुछ ही दिन में बाद में पूजा है, तो घूम के अक्टूबर महीना था 2002 में, मैं तेजपुर टाउन का चक्कर लगा के घर में आ रहा था। आते आते मुझे थोड़ा रात हो गया, 8 बज गया, और पूनम का रात था, मुझे याद है। और मैं अपना साइकिल लेके आ रहा था, साइकिल टू रखने के लिए मैं गोदाम के सामने में नजदीक में जो एक रूम बनाया था बाइसाइकिल वगैरह रखने के लिए, बाइक वगैरह, स्कूटर वगैरह, तो वहां में चाबी मुझे लेना था मेरे घर से। वो ऊपर में चाबी लेने के लिए जब जाऊंगा तो मेरा नजर पीपल का ट्री के सामने से गुजर रहा था, तो पड़ा है। तो मैं जहाँ खड़ा था वहां से लगभग 15 फीट दूर में, 15-20 फुट दूर में, एक बड़ा लंबा आदमी, जिसका कुर्ता पहना था, पायजामा पहना था सफेद रंग का, वो उड़ रहा है हवा में। वो एकदम मुझे देख रहा था पैर का नीचे से। लेकिन मैं हजार लाख कोशिश करने के बाद उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका वो जो खड़ा है वो दिखाई दे रहा है। और उसका हवा में उसका कुर्ता उड़ रहा है।
तो मैंने छोड़ दिया, अरे कोई है क्या वहां में, अरे ओ दादा आप क्या स्टाफ है क्या, आज क्या ड्यूटी है क्या रात को, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा बहुत बार उसको बोला, ओ दादा मैं राजू बोल रहा हूँ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो मैं चिस्टू नजरअंदाज करके घर में चला गया चाबी लेने के लिए, साइकिल तो रख के फिर पेड़ का सामने गया है, पेड़ के सामने गया है, पुकारा, फिर पुकारा। गोदाम घर का जो जो बीएसएनएल का जो स्टाफ रहते थे, वॉचमैन वगैरह, कोई नहीं है हुआ में, लाइट जल रहा था लेकिन कोई नहीं है। मैं आवाज दे रहा था लेकिन सामने वाला एक क्वार्टर में कुछ आदमी रहता है, उससे पूछने के लिए मैं चला गया। तो कॉलिंग बेल मारा है, तो बोले क्या बात है, ओके ऐसा है, यहाँ में कोई आज कुर्ता पहन के सफेद रंग का कोई स्टाफ है क्या, नीचे में खड़ा हुआ था गेट के सामने पेड़ का नीचे। ओके नहीं तो आज तो सेंट्रल हॉलीडे है, आज तो बीएसएनएल बंद है, देखो ताला मारा है। लेकिन मुझे कुछ देर पहले ही वो दिखाई दिया, लंबा चौड़ा आदमी, उसका मुंह मैंने नहीं देखा है, सबको बोल रहा था, सब बोला तू तेरा क्या हो गया, क्या क्या देखते रहता है, सब हंस दिया। ये चीज तो मैं क्वार्टर के आंटी को बताया, एक आंटी रहता था हम लोग का क्वार्टर में, वो भी बोला राजू सबको डराने का कोशिश कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग को तो कभी नजर नहीं आया, कभी देखा नहीं, वो क्या देखता रहता है। तो उस कुछ दिन बाद में क्या हुआ, उस आंटी को भी उस चीज को दिखाई दिया। कुछ दिन, एक साल बाद में नीचे में नया क्वार्टर बन रहा था मैदान में, वह में आंटी लोगों का जो आंटी लोग रहता था उसको भी ऐसा चीज दिखाई दिया था, एक ऐसा लंबा चौड़ा आदमी जो सफेद कुर्ता पहना था, और खांसते 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 वो लोग का घर से जंगल तक चला गया और अचानक गायब हो गया। ठीक है, तो आके मुझे माँ को बताया, राजू ने जो बोला था वो तो सही बात है, ये तो कुछ और चीज होगा, इंसान तो नहीं है, इतना हम लोग ढूंढने की कोशिश किया, इंसान नहीं है, तो ऐसा हो रहा था। तो हम लोग का क्वार्टर में और भी चीज होता था, बीएसएनएल स्टाफ कॉलोनी में, वो छत में रात को कोई ऐसा दौड़ रहा है, धड़ाम 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 आवाज हो रहा है। हम लोग एक बार रात को गया है, 2-3 आदमी वो हमें अंकल वगैरह का लेकर टॉर्च लाइट लेकर गया है, कोई कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन दौड़ने का साउंड होता है, ऐसा चल रहा था। हाँ, तो ऐसे रात को एक दिन मैं सो रहा था, अचानक हम लोग का कॉलिंग बेल का आवाज हो गया, टैं करके कोई कॉलिंग बेल पुश कर रहा है रात को 2 बजे। मेरे को तो समझ गया रात को 2 बजे तो उधर में दरवाजा बंद है, कॉलिंग बेल कोई पुश करेगा, कोई नहीं कर सकता। सुबह में आके सबको बताया, लेकिन कोई तो नहीं, तो कोई नहीं आया था, तो हम खुद सुना अपने आंखों से। तो ऐसा मैं छानबीन करने चला गया, तो ऐसा चीज होता रहता है वहां में क्वार्टर में, छोटा छोटा बात के लेकर आदमी लोग को झगड़ा होता था खूब, और बीमारी लगा रहता था, ढेर सारा बीमारी होता था उस क्वार्टर में। तो मैंने अपना मन से छानबीन करा चीज को, और जो लोग पुराना आदमी है वो लोग को जाके पूछा है जो ये जमीन तो कैसा है, यह में जब बनाया है, ओके भाई आप लोग को नहीं पता है क्या, वो लोग बोल रहा था, जो लोकल जो आदमी लोग था जो बीएसएनएल में नौकरी नहीं करता है लेकिन नजदीक में रहता है, वो लोग बोला ये जगह तो ठीक नहीं है, ये जगह में पहले बहुत साल पहले पुराना जमाना में यह हमें चीता जलाया करता था, और यह सामने जो जगह देखा है आप लोग मैदान बोला है, वो हमें आदमी लोग को दफना दिया जाता था। हाँ, तो मेरे को समझ में आया अभी जो ये जगह तो इतना अच्छा नहीं है, ये हॉन्टेड इलाका है, और यह में आने से कभी किसी ना किसी को दिमागी परेशानी होता है, मेंटल ट्रबल पकड़ लेता है, ये सच्ची बात है। मैंने अपना जीवन का खुद रियली सच्चा आप लोगों को बोला हूं, और ये चीज तो अभी तक वहां में ऐसा है। और क्या होता है, वहां में बीमारी लगा रहता है, झगड़ा फसाद बना रहता है, किसी का कोई तरक्की नहीं होता है, मेंटल पकड़ लेता है डिजीज। और सबसे बड़ी बात है जो वहां में बहुत सारा फोर्स है, इवी स्पिरिट है, जो खुद मैंने महसूस किया था, और मैंने तो किया है और दूसरा लोग भी किया है और देखा है अपने आंखों से। और ऐसे तो आजकल वो चीज लाइटिंग बन गया है, लाइट दे रहा है गवर्नमेंट में, क्वार्टर में कोई नौकरी नहीं करता वो जगह तो सील कर दिया है, दूसरा जगह में गोदाम घोटू लेके चला गया है, और वो पेड़ टू क्या है अभी तक मैं इतना डर लगता है, अभी तक घुसने का मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाँ, तो ऐसा एक तेजपुर में जगह है जो मेरे साथ हो चुका, और वह में क्या है, रात को कॉलिंग बेल मारता था, मैं डरने लगता था, बुरा सपने आते थे, बुखार आता था, और अचानक एक काला सांप जो पेड़ से जो वो पेड़ था पीपल का पेड़ जहां मैंने वो भूत को देखा था, वो में काला सांप रहता था, और काला सांप में देख के बहुत लंबा काला सांप, तो उसको देख के बहुत आदमी लोग वहां से जो रात को आता है सबको मैंने ऐसे अटैक करने के लिए आता है सांप टू। हाँ, तो कोई आदमी ऐसे साइकिल लेके चला गया जान से भगा के, एक दिन सांप टू वहां में रहता था, कोई आदमी कहता है ये सांप नहीं है, कुछ खराब चीज है। हाँ, तो ऐसा कुछ जिंदगी में मेरा हुआ है, और ये तेजपुर का रियल फैक्ट है। और गवर्नमेंट ऐसे भी गवर्नमेंट क्वार्टर जो बनाता है वो जमीन देख के नहीं बनाता है, कोई पूजा वगैरह तो नहीं करता है,
और वहाँ में क्या होता है, शशान बोलिए, ग्रेवयार्ड बोले, कब्रिस्तान में वहाँ में बिल्डिंग खड़ा कर देते थे। आदमी लोग को तो पता नहीं चलता है, रहने के लिए चला जाता है। तो नेगेटिव वाइब्रेशन के लिए कभी कभी ऐसा फैक्ट हो जाता है, जो मेरे अपना जीवन में खुद हुआ था। और वहाँ में मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता था। हम लोग का परिवार में झगड़ा फसाद होता था पिताजी के साथ, हर कोई स्टाफ के साथ झगड़ा होता था, कोई फुर्ती नहीं था, कोई एंजॉय नहीं था, अपना अपना घर में बैठा रहता था, कोई माने मिला प्रीति नहीं था। ठीक है ना दोस्तों। तो यही होता है रियली सच्चे हकीकत, एक सच्ची भौतिक घटना जो मेरे साथ हुआ था, रियल हॉरर स्टोरी बोल सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद सबको।